अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फॉर्म फिल करना सीखेंगे। अक्सर आपको जो है वो बोर्ड की तरफ से फॉर्म मिलता है, स्कूल की तरफ से फॉर्म मिलता है और मुख्तलिफ़ जगह से जो है आपको मुख्तलिफ़ फॉर्म जो है वो दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसे फ़िल करें। और बहुत सी जगह तो ऐसा भी कहा जाता है कि वहीं बैठ के फॉर्म फिल करें, लेकिन आप जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, फॉर्म को जो है वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो है इससे पहले कभी फॉर्म जो है वो फिल नहीं किया होता है। तो इसीलिए आपके जो बड़े होते हैं, जैसे आपका बड़ा भाई हो गया, आपके अब्बू हो गए, आपकी अम्मी हो गई या आपकी बड़ी बहन हो गई, तो वो लोग जो है आपके लिए फॉर्म फिल करते हैं। तो कभी कभार इस तरह से गलती भी हो जाती है, एज की गलती हो जाना, नाम की गलती हो जाना, तो वेरियस टाइप की जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं जब कोई और आपका फॉर्म भर रहा होता है, क्योंकि वो जो है आपके बारे में मुकम्मल डिटेल नहीं जानता है। एग्जाम्पल इस तरह से ले लीजिए कि अगर आप मेरी तरफ से मेरा फॉर्म भरें तो आपको मेरे बारे में मुकम्मल डिटेल नहीं होगी, और अगर मैं आपकी तरफ से आपका फॉर्म भरूं तो मुझे आपकी डिटेल नहीं होगी। लेकिन अगर मैं अपना फॉर्म खुद भरूं और आप अपना फॉर्म खुद भरें तो आपको जो है वो अपनी पूरी डिटेल होगी कि क्या मेरी उम्र है, क्या मेरा सही पूरा नाम है, यानी मेरा पूरा नाम क्या आता है, क्या मेरे वालिद साहब का पूरा नाम है, कौन सी क्लास में हूँ, और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको पूरी पता होंगी। तो इसीलिए बताने का मकसद था कि आप इम्पोर्टेंट समझ सकें कि आज की वीडियो में हम फॉर्म फिल करना सीखेंगे कि किसी भी तरह का फॉर्म हो तो आप कैसे फ़िल करें। तो मैं आपको जो है वो मुकम्मल डिटेल में गाइड करूँगा, मुकम्मल बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो से आपको पेपर से रिलेटेड भी बहुत फ़ायदा होगा और आपको जो है वो फॉर्म फिल करना भी आएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो है वो मॉडल पेपर जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने इंग्लिश का जो है वो पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया है। तो आप जो है वो नेट पे जाके लिखिएगा, यानी आप जो है यूट्यूब पे लिखिएगा सॉल्व इंग्लिश मॉडल पेपर और एमएफ इंग्लिश सेंटर, तो आपको पहला ही जो है वो मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो जिसको आप देख लीजिएगा, आपकी जो है वो अच्छी तैयारी हो जाएगी और काफ़ी चांसेस हैं मॉडल पेपर से एमसीक्यूज़ के आने के और सवाल जवाबों के आने के। तो उम्मीद है आपको जो है उससे बहुत फ़ायदा होगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया ज़रूर कीजिएगा, और मॉडल पेपर जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे, और उससे काफ़ी पेपर लगेगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज जो है हम क्या करेंगे, फिलिंग अ सिंपल फॉर्म। तो हमें जो यहाँ फॉर्म दिया हुआ है वो सिंपल है, लेकिन अगर किसी भी तरह का फॉर्म हो वो इसी तरह भरा जाता है जैसे यहाँ हम आज फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 रीड कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर करना क्या है। लिखा हुआ है कि रीड द बाउचर बिलो एंड कंप्लीट द फॉर्म गिवन बिलो इट। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो है वो नेक्स्ट पेज पे एक बाउचर दिया हुआ है। देखें स्टूडेंट, बाउचर जो होता है वो एक तरह का पम्फलेट ही होता है। यानी आप जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको एक पम्फलेट मिलता है, आपको एक पेपर मिलता है जिस पे मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी होती हैं और प्राइस लिखे हुए होते हैं, और मुख्तलिफ़ खाने और मुख्तलिफ़ जो फैसिलिटीज़ वहाँ रेस्टोरेंट में मौजूद होती है वो उस पर तमाम लिखी गई हुई होती हैं। तो इसको हम पम्फलेट कहते हैं। तो बाउचर भी यही चीज़ होती है। तो आपको जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, बाउचर दिया हुआ है, बाउचर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हॉस्पिटल से भी बाउचर मिलते हैं, और अगर आप स्कूल जाएँ तो वहाँ भी आपको बाउचर मिल जाते हैं। कभी कभार के स्कूल वाले बता रहे होते हैं कि क्या उनके स्कूल में ख़ास है, और आपको मुख्तलिफ़ जगह से जो है बाउचर मिलते रहते हैं। तो ये हमारी एक बात हो गई। तो यहाँ पर जो बाउचर हमें दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि सेलिब्रेटिंग हेल्थ डे इन स्कूल, यानी स्कूल में जो है वो हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उस हेल्थ डे में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो इस बाउचर के थ्रू जो है वो आपको बताया जा रहा है, ताकि आप जो है वो इन्फॉर्म हो जाएं और आप जो है वो प्रिपेयर होकर आएँ और आपको पता हो कि उस दिन क्या क्या होगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं पढ़ देता हूँ, और उसके बाद नीचे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है तो वो हम फिल करेंगे, और मैं आपको इसी तरह दूसरे फॉर्म फिल करना भी सिखाऊंगा और समझाऊंगा, ताकि इंशाल्लाह आप जो है आने वाले वक्तों में अपने फॉर्म खुद फिल करें। तो सबसे पहले जो है अपना ये ऊपर वाला बाउचर पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अटेंशन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है वो आपकी तवज्जो जो है वो ली जा रही है, यानी आप जो है इस फॉर्म पे तवज्जो करें, तो इसलिए ये चीज़ लिखी गई। आगे लिखा हुआ है कि We are having a health day celebration in school. It will be fun-filled event for all students and their families. देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हेल्थ डे, यानी एक हेल्थ का दिन बनाया जाएगा जिसमें जो है आपको आपके हेल्थ के बारे में मुख्तलिफ जो है वो गाइडलाइन दी जाएगी, मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाएंगी और अवेयरनेस दी जाएगी, और आपकी जो है वो चेकअप भी किया जाएगा। जैसे कि आई टेस्ट किया जाएगा, और आपका जो है वो वेट का टेस्ट किया जाएगा कि आपका कितना वेट हो गया है, और आपको जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाएंगी। तो जो हमें नीचे लिखा हुआ अभी हम पढ़ेंगे उसे।
आपके स्कूल में क्या हो रहा है, आपके स्कूल में एक जो है वो हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मुख्तलिफ स्कूलों में जो है ये इस तरह की सेलिब्रेशन होती रहती है। कोई हेल्थ डे सेलिब्रेट करता है, तो कोई जो है वो ऑरेंज डे सेलिब्रेट कर रहा होता है, कोई समर डे, कोई विंटर डे। तो मुख्तलिफ जो है स्कूलों में ये चल रहा होता है। और कोई जो है वो स्पोर्ट डे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो पम्फलेट जो है वो इसी तरह के देते हैं स्कूल वाले, ताकि बच्चों को पता चल जाए। लेकिन स्टूडेंट, इसमें मज़ीद कहा जा रहा है कि ये जो इवेंट होगा ये जो है वो बहुत ही मज़ेदार होगा। यानी इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और आपको जो है ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और इसमें जो है आप अपनी फैमिली के साथ शिरकत कर सकते हैं। यानी आप जो है अपनी फैमिली वालों को भी ला सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी ला सकते हैं, अगर आप लेकर आना चाहें। तो स्टूडेंट, आगे जो है आपको डेट बताई जा रही है कि कब जो है ये इवेंट होगा। तो ये जो इवेंट होगा वो अप्रैल 07 और 2017, यानी 7 अप्रैल को जो है ये इवेंट होगा और 2017। तो ये तो बहुत पुरानी डेट डली हुई है। तो अगर आप चाहें, अगर वाउचर बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो डेट सही कर लीजिएगा। और स्टूडेंट, टाइमिंग जो है वो आपके स्कूल वाली ही है, 8:30 से लेकर 2 बजे तक जो है ये इवेंट चलता रहेगा। और इसमें जो है आप शिरकत कर सकते हैं। और वेन्यू यानी वो जगह जहाँ पर जो है ये इवेंट होगा, तो ये इवेंट जो है वो आपके स्कूल में ही होगा। अब देखें स्टूडेंट, आगे जो है हमें एक्टिविटीज़ बताई जा रही है। यानी हमें वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये जो इवेंट हो रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी क्या क्या चीज़ें आपको दी जाएंगी और क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पर जाके जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको जो है वो हेल्थ इन्फॉर्मेशन टॉक्स, यानी आपको जो है वो हेल्थ के बारे में बताया जाएगा और हेल्थ के बारे में मालूमात दी जाएगी और उस पर बातचीत होगी। और शॉर्ट फिल्म्स, अब शॉर्ट फिल्म से वो चीज़ें होती हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री होती हैं छोटी छोटी, वो आपको दिखाई जाएगी। यानी आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रियाँ दिखाई जाएंगी जो कि टीवी पे आप वैसे भी देखते रहते हैं, और आपको ये दिखाई जाएंगी ताकि आप जो है वो हेल्थ के बारे में और ज़्यादा अवेयर हो जाएं और आपको जो है वो और ज़्यादा चीज़ों को समझने में आसानी रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ वीडियो में हो तो बच्चा जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी से देखता है। तो इसलिए आपको जो है वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई जाएंगी जिससे आपको जो है वो बात समझ में आए और आप जो है आपको बोर भी ना हो और आपको चीज़ें भी अच्छी लगें। अब मेडिकल चेकअप, अब मेडिकल चेकअप से मुराद ये नहीं है कि आपको जो है वो दवाइयाँ दी जाएंगी और आपका जो है वो इलाज कराया जाएगा, बल्कि आपका जो है वो छोटा मोटा चेकअप हो जाएगा। जैसे आपका बुखार चेक कर लिया, आपका नज़ला चेक कर लिया, और बस ये छोटा मोटा जो है वो चेकअप होगा। तो यहाँ पर मेडिकल चेकअप से ये मुराद है। आई टेस्ट, अब आपका जो है वो आई टेस्ट कराया जाएगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में जिनकी आई साइट वीक होती है, यानी उनकी आंखें जो है वो कमज़ोर होती हैं, तो वो जो है टेस्ट करवाते रहते हैं। तो उनको जो है अब स्कूल में फैसिलिटी मिल जाएगी कि वो स्कूल में भी टेस्ट करवा सकेंगे। अब ब्लड ग्रुपिंग, अब ब्लड ग्रुपिंग से ये मुराद है कि ब्लड के जो ग्रुप होते हैं इस बारे में बताया जाएगा और इस चीज़ों को देखा जाएगा। अब डेंटल चेकअप, अब डेंटल चेकअप से ये मुराद है आपके दांतों को देखा जाएगा, दांतों के बारे में आपको बताया जाएगा। दांतों में अगर आपके कोई बीमारी हो रही है तो उससे आपको पहले ही आगाह किया जाएगा ताकि ये बीमारी ख़त्म हो सके। क्योंकि दांतों की जो बीमारी है वो अंदर ही अंदर होती रहती है और फिर जाके बाद में बड़ी बीमारी बनती है। तो इसीलिए अगर डेंटल चेकअप करवा लिया जाए तो बीमारी अगर हो तो पता चल जाती है। तो डेंटल चेकअप करा जाएगा, यानी आपके दांतों के बारे में आपको बताया जाएगा और दांतों को देखा जाएगा। अब आगे जो है वो ये है कि वेट एंड हाइट मेजरमेंट, यानी आपका जो है वो वेट मेजरमेंट किया जाएगा, यानी वेट कितना है आपका। क्योंकि आप जानते हैं कि वज़न जो है वो हर महीने कम ज़्यादा होता रहता है। अब हाइट हर महीने कम ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपकी हाइट चेक की जाएगी। एक बार हमारे स्कूल में भी ये इवेंट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। तो उसमें जो है हमें दवाइयाँ भी दी गई थी। तो यहाँ पर जो है यही कहा जा रहा है कि वेट आपका देखेंगे और फिर हाइट चेक करेंगे। अब आगे लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। अब आपको जो है वो किताबचा भी दिया जाएगा, यानी आपको जो है वो एक किताबचा दिया जाएगा, एक बुक दी जाएगी जिसमें जो है वो हेल्थ और हाइजीन के बारे में जो है वो बातें लिखी होंगी। लेकिन लीफलेट से मुराद होता है किताबचा, यानी एक किताब जिसमें जो है वो कम वर्खें हों, यानी कम पेज हों। तो ऐसी आपको एक किताब दी जाएगी ताकि आप जो हैं वो आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें और याद रख सकें। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, यानी अब आपको जो है वो आपके खाने के बारे में भी बात की जाएगी। यानी आप जानते हैं कि बहुत से खाने ऐसे होते हैं जिसको खा के हम बीमार हो सकते हैं, जैसे जंक फूड हो गया और मुख्तलिफ़ चीज़ें हो गई जिसको खा के हम बीमार हो सकते हैं, जो फूड हाइजीन ना हो, यानी साफ़ सुथरा खाना ना हो। तो यहाँ पर जो है आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया जाएगा, यानी ये बताया जाएगा कि किस तरह से जो है आपका खाना आपकी हेल्थ से जो है वो डायरेक्ट रिलेट करता है। अगर आप अच्छे फ्रूट्स खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आप जो है वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। जंक फूड खाएंगे, अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे तो जल्दी बीमार हो जाएंगे।
तो इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आखिरी में दी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है, फिल इन द फॉर्म बिलो टू रजिस्टर फॉर दिस फ्री हेल्थ डे सेलिब्रेशन, यू मे इन्वाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू दिस सेलिब्रेशन। देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो एक नीचे फॉर्म दिया हुआ है, अब अगर आप जो है वो शिरकत करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप जो है वो शिरकत करें अब इस हेल्थ डे सेलिब्रेशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये फ़िल करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म नहीं फ़िल करेंगे तो आप रजिस्टर नहीं होंगे, यानी आप जो है वो अहल नहीं होंगे और आप शिरकत नहीं कर सकेंगे। तो आपको जो है वो पहले से ये फॉर्म फ़िल करना पड़ेगा और फिर जो है आप शिरकत कर सकते हैं। अब दिमाग में ये बात आएगी कि ये फॉर्म है तो इसकी फ़ीस कितनी होगी, तो लिखा हुआ है कि ये जो है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जो है आप आना जाना कर सकते हैं। अब आगे इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप जो है अपने फैमिली वालों को भी ले जा सकते हैं, यानी भाई बहनों को भी ले जा सकते हैं और वालिदैन को भी चाहे तो ले जा सकते हैं, और आप जो है वो फ्रेंड्स को भी ले जा सकते हैं, यानी आपके जो दोस्त हैं उनको भी आप ले जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो हेल्थ डे सेलिब्रेशन हो रही है इसमें क्या क्या होगा मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। अब जो है हम अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं और मैं आपको जो है वो और फॉर्म फिल करना भी सिखा दूंगा कि किस तरह से आप और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं इसके अलावा। तो आपकी स्क्रीन पे जो है वो फॉर्म आ रहा होगा, तो सबसे पहले मैं फॉर्म पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ। तो स्टूडेंट मैं आपको फिर कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी जो है वो फ़ायदा हो। तो चलें स्टूडेंट अब जो है वो पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर्म जो है वो सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे फिल होगा। देखें सबसे पहले जो है हमको लिख के दिया हुआ है कि हेल्थ डे सेलिब्रेशन, यानी ये जो फॉर्म है वो हेल्थ डे सेलिब्रेशन से मुताल्लिक है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर, यानी जो आपको फॉर्म दिया जाएगा उसका एक ख़ास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और फॉर्म जो है वो मखसूस होंगे, यानी 200-300 फॉर्म जो है वो छापे गए होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे फॉर्म छाप लिए गए होंगे, तो जितने बच्चे होंगे उनको देखकर ही फॉर्म छापे गए होंगे। तो आपको जो फॉर्म मिला है वो 120 नंबर का है, यानी 120 नंबर का फॉर्म है। तो आप जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 120 होगा और आपके फॉर्म का नंबर भी 120 होगा। तो यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दी हुई और कहा गया है कि यूज़ ब्लॉक लेटर्स टू फिल द फॉर्म, यानी ये जो आपको ब्लॉक लेटर दिख रहे हैं, यानी ये जो आपको खाली जगह दिख रही हैं, यहाँ पर जो है आपने इन्फॉर्मेशन भरनी है। देखिए मैंने जो है वो इन्फॉर्मेशन अपने मुताबिक भरी है, तो आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन में चेंजेस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप भी जो है वो मोहम्मद फैज़ ही लिखेंगे, आपका जो नाम है वो आप लिखेंगे और आपके वालिद का जो नाम है वो आप लिखेंगे। आपको कहीं और का फॉर्म मिलता है, चाहे वो किसी भी जगह का हो, चाहे वो बोर्ड का हो या कोई भी हो, फॉर्म इसी तरह का होगा। बस थोड़ी सी जो है वो आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फॉर्म इसी तरीके का होगा। अगर किसी फॉर्म में भी आपको नाम लिखने का कहा जाए तो इससे मुराद ये है कि आपने अपना नाम लिखना है, यानी वो इंसान अपना नाम लिखेगा जो कि फॉर्म भर रहा है और जिसको जो है वो इस चीज़ में दाखिला लेना है या इस चीज़ में शिरकत करनी है। तो आपने अपना नाम लिखना है, मैंने यहाँ अपना लिख दिया है मोहम्मद फैज़, तो आप अपना लिख सकते हैं। और वालिद का नाम लिखना है, देखें सन ऑफ या डॉटर ऑफ। अगर आप जो है वो लड़की हैं तो आप लिखेंगी डॉटर ऑफ, यानी बेटी, किसकी हैं आप बेटी, और अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगी। और अगर लड़के हैं तो सन ऑफ। तो ये दोनों यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है फॉर्म में, तो आपने क्या लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। देखें यहाँ नहीं लिख के दिया हुआ फादर नेम, लेकिन सन ऑफ और डॉटर ऑफ से मुराद यही होता है कि वालिद साहब का नाम पूछा जा रहा होता है। तो जिस फॉर्म में भी इस तरह का लिखा हुआ है अपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। तो वालिद साहब का नाम लिखा है मैंने मोहम्मद सईद, तो आप अपने वालिद साहब का नाम लिखिएगा। अब आ जाते हैं फादर्स NIC नंबर। अब देखें शनाख्ती कार्ड जो है वो आपके तो बना हुआ नहीं होगा, तो आपके वालिद का बना हुआ होगा, तो वो आपने यहाँ पर फिल करना है। CNIC नंबर से मुराद ये होता है कि आपने जो है अपने वालिद साहब का आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालना है। अगर आपकी इतनी उम्र हो चुकी है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है तो आप जो है अपना फिल कर सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर सिर्फ 5 लेटर डाले, 5 नंबर डाले हैं, क्योंकि पूरा नंबर मैंने शनाख्ती कार्ड का नहीं डाला है। तो अगर कहीं आप ऐसी जगह पे जाके भर रहे हैं फॉर्म जहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ ज़रूर जो है आपने यहाँ पर नंबर डालना है। लेकिन इस फॉर्म में ना डालें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म जो है कोई इतना बड़ा नहीं है, ये कोई हमारे को बस एक सिखाने के लिए दिया हुआ है। अब आ जाते हैं एड्रेस पर। तो आपने एड्रेस जो है वो अपना डालना है, यानी जिस घर में आप रह रहे हैं, जो घर में आप रहते हैं उस घर का एड्रेस डालना है। इलाके का नाम लिखना है, पहले अपने घर का नंबर डालना है, फिर इलाके का नाम लिखना है, फिर शहर का नाम लिखना है। मुल्क का नाम नहीं लिखे तो चल जाएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी फॉर्म भर रहे हैं तो बात तो हो जाती है।
तो मुल्क का नाम नहीं लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो है वो शहर का नाम ज़रूर लिखना है। अगर आप ठट्ठा से भर रहे हैं, लाड़काना से, जैसा कि मैं जानता हूँ कि बहुत जगह से बच्चे मुझे देखते हैं, तो अगर आप दूसरे शहर से हैं, कराची से नहीं है, तो कराची मत लिखिएगा, अपने शहर का नाम लिखिएगा, वरना कट जाएगा। तो फॉर्म भी जो है रिजेक्ट हो सकता है अगर आप ये गलती कर देंगे। तो अपने शहर का नाम लिखिएगा, अपना एड्रेस लिखिएगा। अब आ जाते हैं इजी इन्फॉर्मेशन पर। देखें, क्लास आपको पता है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसी क्लास का आपने नाम डालना है, वो उसी क्लास का जो है आपने स्टैंडर्ड डालना है। तो यहाँ पर 9 डाला है मैंने। अब आ जाते हैं सेक्शन। सेक्शन जो है वो आपके मुख्तलिफ होते हैं स्कूल में, तो मैंने यहाँ पर बी डाला है। अगर आपका सेक्शन सी डी ई है तो वो आप डालिएगा। अब आ जाते हैं रोल नंबर। अब रोल नंबर जो है वो हर बच्चे का मखसूस होता है, यानी हर बच्चे का अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रोल नंबर भी 29 है और सेक्शन बी है तो दूसरे बच्चे का रोल नंबर भी 29 और सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में 29 रोल नंबर जो है वो सिर्फ एक ही बच्चे के पास होगा। अगर आपका है तो सिर्फ आपके पास होगा और किसी के पास नहीं। तो रोल नंबर ज़रूर डालना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वाली होती है। चाहे आप मैट्रिक का फॉर्म भर रहे हो या इंटर का, आपको रोल नंबर वहाँ भी ज़रूर डालने का कहा जाता है। तो रोल नंबर 29 डालिए और जो आपका है वो आप डाल सकते हैं। एज मैंने 15 डाली है, तो आप अपनी एज डालिएगा, जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। अब आ जाते हैं जेंडर। अब ऐसा नहीं करना कि जेंडर जो है आपने मेल ही डाल देना है। अब अगर आप लेडीज़ हैं, अगर आप लड़की हैं, तो आपने जो है वो फ़ीमेल डालना है, मेल नहीं लिखना है। अब कुछ लोग यहाँ करते हैं कि एम लिख देते हैं और एफ़ लिख देते हैं। अगर एफ़ लिख रहे हैं तो इस बात से तो पता चल जाता है कि जिसने फॉर्म भरा है वो फ़ीमेल है, लेकिन अगर एम लिख रहे हैं तो कन्फ्यूजन भी इसमें भी नहीं होती है, पता चल जाता है। तो एम और एफ़ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा लिखा करें फ़ीमेल या मेल। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्टिविटीज़ दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, यानी कौन सी एक्टिविटी में जो है आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, यानी कौन सी ऐसी ऊपर चीज़ बताई गई है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप जो है वो डेंटल चेकअप में इंटरेस्टेड है, आप जो है वो आई चेकअप में इंटरेस्टेड हैं, या आप जो है वो शॉर्ट फिल्म में इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, कौन सी ऐसी चीज़ जो है उस दिन होगी जो कि आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार है उसके होने का। तो इससे पता है क्या होगा, अगर आप यहाँ पर ये लिखेंगे तो इससे जो है उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो क्या देखना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ को उससे उतना ही अच्छा बेहतर करेंगे, उतना ही अच्छा जो है उस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे। अब आप इस तरह समझ लें कि यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ होता खाना आप क्या खाएंगे। अगर आप 100 बच्चे हैं, 100 में से अगर आप लिखते हैं ना 90 के हम जो है वो बिरयानी खाएंगे, तो ज़्यादा बिरयानी मंगवाई जाती और बनाई जाती और बाकी चीज़ें कम रखी जाती। तो इसीलिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप वो चीज़ बता दें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम हो जाए, उस चीज़ को जो है ज़्यादा बेहतर किया जा सके, अरेंजमेंट बच्चों के बैठने की ज़्यादा की जा सके उधर। अब ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में सब कुछ चल रहा होगा, अलग अलग जगह पे सब कुछ हो रहा होगा, तो इसलिए पूछा जा रहा है। तो मैंने जो डाला है वो मैंने डाला वेट एंड हाइट मेजरमेंट। तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो बेचैन होते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या उनकी हाइट है, क्या उनका जो है वो वेट हो गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ ये डाल दिया। अब आखिरी में हमसे क्या किया था कि आप जो है अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को ला सकते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। अब पूछा क्यों जा रहा है? अब पूछा इसलिए जा रहा है ताकि उन्हें पता हो कि आप जो है वो कितने लोगों को ला रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि आप 10-15 लोगों को ले आएँ, तो इसीलिए जो है आपसे पूछा जा रहा है ताकि आप जो है वो मैक्सिमम उतने ही लोगों को लाएँ जितनी गुंजाइश है। ऐसा ना हो कि गुंजाइश जो है वो 50 लोगों की है और स्कूल वाले बच्चे मिलाकर और बाहर से आने वाले मिलाकर जो है वो 200 बन जाए, 250 बन जाए, क्योंकि बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो फिर तो सारा का सारा प्रोग्राम ही ख़राब हो जाएगा, चीज़ें कम पड़ जाएंगी, ना किसी को मज़ा भी नहीं आएगा, घिच-पिच हो जाएगी। तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि 2 फ्रेंड्स एंड 1 ब्रदर। तो आप जो है इसमें भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने वालिदैन के साथ जाना चाहते हैं तो वालिदैन के साथ लगा दें, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ तो भाई बहन के साथ लगा दें, यानी सिबलिंग के साथ जाना चाहते हैं तो वो लगा दें। तो आप इसी तरह से जो है वो हर जगह का फॉर्म भरा जा सकता है, यानी नाम जहाँ भी लिखा हुआ हो, जिस फॉर्म में भी लिखा हुआ अपना ही नाम डालना है, अपने वालिद साहब का नहीं डालना है, और वालिद साहब का नाम जो है वो सन ऑफ और डॉटर ऑफ में डालेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फॉर्म समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए, कोई क्यूरी ना रहे, कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो आपको मुश्किल हो जाए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आखिर में कहूँगा कि स्टूडेंट आप जो है वो सॉल्व पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। नेट पे जाके आप लिखिएगा कि इंग्लिश सॉल्व पेपर क्लास 9 MF इंग्लिश सेंटर, तो आपको पेपर सबसे पहला मिल जाएगा। चैनल का नाम भी लिखा हुआ होगा। तो पेपर जो है वो थंबनेल जो है वो येलो कलर का बना हुआ होगा, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो या कुछ समझ ना आया हो तो इंशाल्लाह मैसेज करिएगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।